दोस्तों, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी के साथ मैं विजय साक्य, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस अपकमिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले भी हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस 3 लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले आप उनको कंप्लीट करो। और ये उम्मीद है कि इनसे हटकर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि क्वेश्चंस तुम्हारे ऑब्जेक्टिव होंगे, बट पैटर्न तुम्हें सॉल्व करने का आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। इसी के साथ बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये बोला गया, सो दैट द पॉइंट 7, 10, -2, 5 and 3, -4 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल। तुमसे यहां पर क्या प्रूफ करवाया गया? देखो, एक यहां पर राइट ट्रायंगल तुम मेंशन कर लो। भाई रफली स्ट्रक्चर हम बनाएंगे यहां पर, तो रफली फिगर हमने बना दिया। इनके कोऑर्डिनेट लिख दो। ये है 7, 10 और ये वाला कोऑर्डिनेट है -2, 5 और ये वाला कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास 3, -4। नेमिंग कर दो, यानी कि P, Q और R। ये अभी हम केवल रफली डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है क्या क्वेश्चन प्रूफ हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ करवाया गया। तो सबसे पहले रफली स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर तैयार किया। तुम्हें प्रूफ यहाँ पर ये करना है कि ट्रायंगल PQR इज एन आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल। ये कंडीशन तुम्हें प्रूफ करनी है, तो इस वाली कंडीशन पर सभी ध्यान दो, ठीक है। आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल की कंडीशन को हमें प्रूफ करना है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो हम यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो, नाउ यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है। देखो, अगर हम बात करें बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले तैयार नहीं है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उससे ये सारे फॉर्मूले आपके क्लियर हो जाएंगे। अब एक एक करके डिस्टेंस निकालो। जैसे हम निकालें यहाँ से PQ, तो देखो यहाँ से PQ का मतलब समझना, PQ, P के कोऑर्डिनेट x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट x2, y2। तो x2 - x1 मतलब -2 में से माइनस करोगे माइनस का, ठीक है, 7 प्लस y2 - y1, 5 में से 10 को माइनस कर दो, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास PQ इज इक्वल टू √-2 - 7 मतलब -9, -9 का स्क्वायर करोगे 81 प्लस 5 में से 10 को माइनस करो -5 और स्क्वायर हो जाएगा 25। अब जब हम इसको देखेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 और 8 और 2 10, यानी कि 106। एक डिस्टेंस हमने निकाल ली, 106 आ गई है। इसके बाद QR निकालो। अब अगर मैं यहाँ से QR डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो Q के कोऑर्डिनेट x1, y1 और R के कोऑर्डिनेट x2, y2। तो x2 - x1 3 - प्लस का 2 होल स्क्वायर। ये सभी ध्यान रखना, हम लोग इस पॉइंट से ये डिसाइड करते हैं किसके कोऑर्डिनेट x1, y1 होंगे और किसके कोऑर्डिनेट x2, y2 होंगे। तो Q पॉइंट के x1, y1 और R पॉइंट के x2, y2। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x2 - x1। उसके बाद देखो यहाँ से y2 - y1, तो -4 में से माइनस करोगे 5, इसका कर दो स्क्वायर, तो वैल्यू हमारे पास आ गई। देखो सॉरी, QR चल रहा है यहाँ पर, PQ नहीं QR चल रहा है। 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर होता है 25 और -4 - 9 का स्क्वायर होता है 81, मतलब ये आ गया तुम्हारे पास 106। ये डिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इसके बाद लास्ट डिस्टेंस रह गई है PR।
तो पी आर को भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। पी आर के लिए देखो, पी के कोऑर्डिनेट x1/1, आर के कोऑर्डिनेट x2/2, तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -4 और ये हो जाएगा -10 का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ से हम पी आर की डिस्टेंस जब निकालें यहाँ से, तो ये हो जाएगी हमारे पास, देखो 3 - 7 4 यानी कि 16 प्लस -4 - 10 14 यानी कि 196। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6 और 6 12 कैरी 1 10 और 1 11 यानी कि 112 आ गया। ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई। तो देखो पी क्यू और क्यू आर की डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये ट्रायंगल हमारा आइसोस्केलेस तो प्रूफ हो गया, क्योंकि आइसोस्केलेस में दो साइड आपस में बराबर होती हैं। तो तुम लिख दोगे यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया इसको। अब क्वेश्चन में तुमसे बोला गया ये राइट ट्रायंगल है, ये भी तुम्हें प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ से अब लिखोगे यहाँ पर लेट कर लो, क्योंकि हम लोगों को अच्छे से पता है सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई अगर कराएं तो सबसे बड़ी साइड तुम्हारी ये होगी हाइपोटेनस। तो पी आर को मान लो हाइपोटेनस, ये मान लो भाई हाइपोटेनस, ठीक है। और उसके बाद क्यू और पी क्यू इसको मान लो बेस, और क्यू आर को भी मान लो बेस, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं पी आर का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 112, और अगर पी क्यू का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 106, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी हो जाएगा 106। मतलब तुमने वैल्यू यहाँ पर ये लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दो। देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारे पास, चलो अभी हाइपोटेनस हमारे पास वैसे दे दी गई है पी आर, ठीक है भाई, पी आर लिख दो यहाँ पर, इसका कर दो स्क्वायर। अब ये पी स्क्वायर परपेंडिकुलर दे दिया गया था हमारे पास पी क्यू का होल स्क्वायर, बोर्ड पर ध्यान देना सभी, ये पी क्यू का स्क्वायर आ गया। उसके बाद बेस दे दिया गया हमारे पास क्यू आर का होल स्क्वायर, बोर्ड पर ध्यान देना सभी। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर 106, ये भी 106 के इक्वल है। तो इसका मतलब पी आर का स्क्वायर हमारे पास आ गया 100, देखो 200 यहाँ पर 12 आ गया, बोर्ड पर ध्यान देना सभी, 212। एक बार हम यहाँ पर दोबारा से इसको रीचेक अगर हम करें, बोर्ड पर ध्यान देना सभी, रीचेक अगर हम करें यहाँ से, तो 6 और 6 12 कैरी हमारे पास 1 आ चुकी है, और 9 में 1 को ऐड करोगे 10 और 1 11 कैरी 1, यानी कि यहाँ पर भी 2 आएगा, इसको सही कर लेना। तो ये यहाँ पर आ गया 212। तो देखो 212 ऑलरेडी किसके बराबर आ चुका है, पी आर के स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारी यहाँ पर निकल के आ चुकी है, लिख दो यहाँ पर सो पाइथागोरस थ्योरम इज सेटिस्फाई, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इज सेटिस्फाई, ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल। और यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी। पूरे स्टेप को समझ लो अच्छी तरह से, उसके बाद नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x - y - 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। यानी कि क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन को समझ लो। मान लो एक तुम्हारे पास लाइन सेगमेंट है, जैसे ये वाली एक लाइन ए बी है, जिसके ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास 3, -1 है, और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 8, लाइन। अब इस लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, और लाइन की इक्वेशन हमें दे दी गई x - y - 2 बराबर 0, तो x - y इज इक्वल टू 2 कर दो, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। अब ये इस पॉइंट को, इस लाइन को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती, जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं। तो अब क्वेश्चन में तुमसे सिर्फ इतना पूछा गया, ये बताओ ये वाली लाइन इस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। हमसे रेशियो पूछा गया है, तो हम अगर रेशियो लेट करते हैं तो अपनी तरफ से के रेशियो 1 लेट करते हैं। ये चीज़ तो आपको स्टार्टिंग में ही हमने समझाई थी, के रेशियो 1 हमने यहाँ पर मान लिया।
ये वाला जो P पॉइंट है ए बी पर भी लाई कर रहा और इस वाली लाइन पर भी लाई कर रहा है, मतलब ये एक्स और वाई इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज P इज ए कॉमन पॉइंट ऑफ गिवन लाइन एंड द लाइन सेगमेंट ए बी। इज द क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं यहां से लिख भी दोगे, लेट पॉइंट P डिवाइड द गिवन लाइन ए वी, ठीक है, इन द रेशियो के रेशियो 1। अगर ये इसको के रेशियो 1 में डिवाइड जब करेगा तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास होता है एम एक्स टू प्लस के एन एक्स 1 अपॉन एम प्लस एन, और y इक्वल टू फॉर्मूला होता है एम बाई 2 प्लस एन वाई 1 अपॉन एम प्लस एन। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। ये तो हमको अच्छे से पता है कि ये वाले कोऑर्डिनेट x1, ये वाला कोऑर्डिनेट y1, ये वाला कोऑर्डिनेट होता है x2 और ये वाला कोऑर्डिनेट होता है हमारा y2। अब तो सारी वैल्यू अच्छे से तैयार हो गई। ये k और 1 का मतलब ये वाली वैल्यू होती m की और ये वाली वैल्यू होती n की। ये तो स्टार्टिंग है, बेसिक में ये चीज़ें सब समझा दी थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर देते हैं जिससे कोई भी डाउट ना हो और कोई भी मिस्टेक होने के चांस ना रहे। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। m की वैल्यू हमारे पास k है, x2 हमें दिया गया 8, n की वैल्यू 1 है और x1 दे दिया गया 3 अपॉन k प्लस 1, और y की वैल्यू है हमारे पास y, m की वैल्यू k है और y2 हमें दे दिया गया 9 और ये 1 है और y1 हमारे पास है -1 अपॉन में यहाँ पर आ गया k प्लस के 1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8k प्लस के 3 अपॉन k प्लस 1, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9k माइनस के 1 अपॉन k प्लस 1। ये जो हमारे पास x और y की जो वैल्यू आई हैं, ये x और y की वैल्यू तुम केवल किस में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि तुम्हें रिक्वायरमेंट k की वैल्यू की है। तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखो x की जगह पर तुम लिख दोगे 8k प्लस के 3 अपॉन k प्लस के 1, माइनस चल रहा है माइनस चला दो, y की जगह पर लिख दोगे 9k माइनस के 1 अपॉन k प्लस 1, और इक्वल हमारे पास चल रहा है 2। यहाँ तक तो उम्मीद हम ये करेंगे आपसे चीज़ें बहुत आसानी से और अच्छे ढंग से समझ रहे होगे। अब एलसीएम ले लो, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हमारे पास आ गया k प्लस के 1, ये हमारे पास आ चुका है एलसीएम। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 8k प्लस के 3 माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या चल रहा है 9k माइनस के 1, 9k माइनस के 1 और इक्वल में चल रहा है 2, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो सॉल्व करने के बाद आ गया 8k प्लस के 3 माइनस के 9k प्लस के 1, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2k प्लस के 2, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये प्लस का 8k माइनस का 9k, तो माइनस का k बचा, 3 और 1 प्लस का 4 इज इक्वल टू 2k प्लस के 2। ध्यान देना सभी, इधर ये माइनस का k है, इक्वल के उधर ट्रांसफर हो, 2 को इधर ले आओ, तो 4 माइनस के 2 इज इक्वल टू 2k प्लस के k। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। तो देखा जाए अगर k की वैल्यू 2/3 है तो इसका मतलब रेशियो हमारा हो जाएगा 2:3, and 2:3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला क्वेश्चन हमें दिया गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला क्वेश्चन हमें दिया गया 3 consecutive vertices of a parallelogram are -2, 1, 1, 0 एंड 4, 3। ये पैरेललोग्राम की कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस हमें दे दी गई हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टिसेस। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। देखो पैरेललोग्राम हमने बना लिया जिसमें A, B और C और ये वाला पॉइंट हो गया D, जिसमें A के कोऑर्डिनेट लिख दो -2, -1। ये तो रफली स्ट्रक्चर होता, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा बनाना पड़ता है। और B के कोऑर्डिनेट लिख दो 1, 0। C के कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे 4, 3,
और डी के कोऑर्डिनेट तुम लिख दोगे x4 y4, क्योंकि जनरल रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। तुमसे बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x4 एंड y4, ये तुम्हें यहाँ से कैलकुलेट हमें करना है। तो ये एक वो पॉइंट होता है जो दोनों डायगोनल को बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, जिसके कोऑर्डिनेट x, y हम मान लेते हैं। ठीक है, बस यही वो कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ से करने का तरीका हमारा क्या होगा, O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देन यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो यहां पर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यहाँ से x1 की वैल्यू है हमारे पास -2 और x2 की वैल्यू है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं यहाँ से देखें y1 की वैल्यू है हमारे पास -1 और y2 की वैल्यू है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2। देखना यहाँ से इतना जब हमने कर लिया यहाँ से, तो x बराबर यहाँ पर आ गया, ये माइनस का 2 है प्लस का 4, तो x बराबर यहाँ पर 1 आ गया और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1। तो x और y दोनों की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। समझना, एक एक स्टेप पर ध्यान देना सभी, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब इसी तरह से एंड, देखो यहाँ से एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, भाई BD का भी मिड पॉइंट होगा। जब ये BD का मिड पॉइंट होगा तो देन x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू, देखो जब हम dv की बात करेंगे dv, तो ये x1, ये BD की बात कर रहे हैं ना, ये x1 बाई 1, ये x2 बाई 2। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस के x4 डिवाइडेड बाई 2 और y बराबर तुम यहाँ से लिख दोगे y1 की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस के y4 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू हमारे पास 1 है और 1 प्लस के x4 अपॉन 2 और y की वैल्यू हमारे पास 1 है y4 अपॉन 2। और तुम यहाँ पर लिख भी देना साइड से यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हमने यहाँ पर पहली इक्वेशन का यूज़ कर दिया। ठीक है, जब तुमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x4 और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू y4। तो x4 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और y4 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ये x4 और y4 के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं और यही तुमसे पूछे गए थे कि फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालो। तो तुम लिख दोगे यहाँ पर सो कोऑर्डिनेट ऑफ, लिख देना यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ D, लिख दो यहाँ से 1,2 एंड 1,2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन को बारीकी से समझो, सरल पैटर्न है पूरा। मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके हमने क्वेश्चन को आसानी से कर दिया है। ध्यान से समझो और नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन हमें दिया गया, इफ द पॉइंट C डिवाइड द लाइन सेगमेंट AV इन द रेशियो 3:4। मतलब एक पॉइंट हमारे पास है C जो कि AV लाइन सेगमेंट को 3:4 में डिवाइड करता है। वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ A 2,5 एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। अगर A के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए हैं तो B के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। तो ध्यान देना सभी क्वेश्चन नंबर 4 पर। आसान क्वेश्चन है ये भी। जैसे हमारे पास कोई AB लाइन सेगमेंट है जिसको C पॉइंट पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया गया, C पॉइंट 3:4 में डिवाइड करता है, जिसमें C के कोऑर्डिनेट हैं -1,2 और A के कोऑर्डिनेट हैं 2,5। अब क्वेश्चन में तुमसे ये बोला गया कि B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देख लो, जनरल रिप्रेजेंटेशन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट x1 y1 होते हैं और B के कोऑर्डिनेट x2 y2 होते हैं। तो हमें जनरल रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है। C एक ऐसा पॉइंट है जो AB को डिवाइड कर रहा है, उसके सेक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, डायरेक्ट फॉर्मूले से ही होगा। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस के nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो x की वैल्यू, ये x और y हमारे यही कोऑर्डिनेट होते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जो पॉइंट लाइन को डिवाइड करता है। तो ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर लिख दो माइनस के 1 इज इक्वल टू m का मतलब 3 है, x2 का मतलब x2 हो गया, n का मतलब 4 और x1 का मतलब 2 हो गया, अपॉन में 3 प्लस के 4। अब अगर y की बात करें तो y के कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 हो गए, m की वैल्यू 3 है, y2 का मतलब y2 ये हो गया 4 और y1 का मतलब 5, यानी कि 3 प्लस के 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस के 8 अपॉन 7, ये भी हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 4, देखो 4 5 जा 20, ये हो जाएंगे 20 और अपॉन में चल रहा है यहाँ पर 7। अब इधर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हर स्टेप पर फोकस करना सभी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया -7, ये हो गया 3x2 प्लस के 8। अगर यहाँ से मैं 3x2 बराबर निकालते तो -7 और माइनस का 8, तो 3x2 इज इक्वल टू माइनस का 15, ये 3 से 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाता, तो x2 की वैल्यू आ जाती -5। ये हमने यहाँ से x2 निकाल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, इसके नीचे 1 मान के, यहाँ हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 3y2 प्लस के 20। तो हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 3y2 14 में माइनस कर दो 20 को, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 3y2 इज इक्वल टू माइनस का 6, यानी कि 3 से 2 टाइम, तो यहाँ से y2 बराबर हम निकाल देंगे माइनस का 2। ये हमारे पास x2 और y2 की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर? जब हमने x2 और y2 की वैल्यू निकाल ली है और वही हमसे पूछी गई थी, तो तुम यहाँ पर लिख दोगे सो कोऑर्डिनेट ऑफ b, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 5 माइनस का 2। तो हमारे पास b के कोऑर्डिनेट आ गए -5 -2। क्लियर? और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। देखो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम बात करेंगे। ये हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया, ध्यान देना, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट C है। ये पॉइंट P, ये वाला पॉइंट Q और ये वाला पॉइंट R, जिसमें P के कोऑर्डिनेट हैं 4,3, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट है 4,3, Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,0, Q के कोऑर्डिनेट हो गए 6,0 और लास्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए 7, माइनस का 2। ये कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर दे दिए गए। तुमसे सेंटरोइड कोऑर्डिनेट पूछे गए, मतलब इनके बाइसेक्टर जब आपस में इंटरसेक्ट होंगे तो ये वाला जो पॉइंट हमें मिलेगा इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। तो तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट पूछे गए, इसके कोऑर्डिनेट अभी मान लो x, y, लेकिन अब ये कोऑर्डिनेट तुम जब निकाल पाओगे जब तुम्हें ABC तीनों के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट तुम्हें दिए जाएंगे। तो इनको अपनी तरफ से लेट कर लो, इसको हमने मान लिया x1, इसको मान लो y1, इसको हमने मान लिया x2, इसको मान लिया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया तुम्हारे पास y3। ठीक है, ABC तीनों के कोऑर्डिनेट हमें पता लग चुके हैं यहाँ पर। अब अज्यूम कर लिया, अब तुम यहाँ पर क्या करोगे, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर ये इसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, तो देन यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल टू
y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये लिख दो यहाँ पर 4। समझना पहले, ये मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट होते हैं, ये 4 है। x1 तुम्हारे पास x1 है और x2 x2 है डिवाइडेड बाई 2, और y की वैल्यू तुम्हारे पास 3 है और यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। जब तुमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8 हो गया, और y1 प्लस y2 इज इक्वल टू हो गया 6। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये लिखा है बिल्कुल एज इट इज तुम लिख दोगे यहाँ पर सिमिलरली q इज द मिड पॉइंट, q इज द मिड पॉइंट। अगर ये भी तुम्हारा एक मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो q के लिए x1 y1, ये x2 y2, x की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो हो जाएगा 6 बराबर x1 की जगह पर x2 और x2 की जगह पर x3 डिवाइडेड बाई 2। y की जगह पर 0, ये हो जाएगा y2 प्लस y3 अपॉन चल रहा है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। ये वाली हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है, वो वाली इक्वेशन हमने सेकंड बना दी है। इसी के साथ लास्ट केस हमारा रह गया है r वाला, तो लिख दो यहाँ से r इज द मिड पॉइंट, r इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर ये AC का मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो जब AC की बात करेंगे ये x1 y1, ये x2 y2। फिलहाल x की वैल्यू यहाँ पर 7 है, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y की वैल्यू -2 है, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 14 और y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -4। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 3। हमने यहाँ पर 3 इक्वेशन बना ली। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना रह गया है, इनको सॉल्व करो और यहाँ से x1 y1 y और x2 y2 एंड x3 y3 तीनों की वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। देखो y सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। जैसे ही हम 2 और 3 की बात अगर करें तो सॉल्व करने का तरीका तुम्हारा क्या रहेगा। देखो पहले हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 और y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 14 और y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -4। अब तुम क्या करो, पहली इक्वेशन में से मतलब इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो, तो इसके सारे साइन जितने भी साइन थे सभी चेंज होते चलें। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये हो गया प्लस। इससे ये कैंसिल आउट करो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस के x1 प्लस के x2 बराबर माइनस का 14 प्लस का 12 यानी कि माइनस के 2, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास y1 वो भी ये माइनस का और प्लस के बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस का 4। और इसको बना लो इक्वेशन नंबर 4। जब इतना हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, देखो क्वेश्चन इतना ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो इसका मतलब समझ रहे हो कैलकुलेशन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा था, इसलिए क्वेश्चन इतना लेंथी हो गया, वरना इतना लेंथी क्वेश्चन होने का कोई मतलब नहीं है। और हालांकि देखो सरल है, पूरा क्वेश्चन सरल है, नया कुछ भी इसमें नहीं है, केवल हम वही प्रोसीजर इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब ये वाली जो इक्वेशन तुम्हारे पास आई है 4th, इसको फर्स्ट के साथ कंपेयर करो। देखो यहाँ से y सॉल्विंग इक्वेशन 1st एंड 4th। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8 और y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6, और ये इक्वेशन है हमारे पास माइनस के x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस के y1 प्लस के y2 इक्वल में हमारे पास चल रहा है 4।
इतना जैसे ही हमने किया इससे ये कट हुआ, इससे ये कट हुआ, तो ये आ गया 2x2 बराबर 6 और यहाँ पर आ गया 2/2 बराबर 10। तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3 और y2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। देखो ये वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब इन वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यूज़ निकली, इन वैल्यूज़ को चाहो तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ से लिखोगे पुट इन इक्वेशन 1। जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो x1 प्लस x2 और x2 की जगह पर लिख दोगे 3 इज इक्वल टू 8 चल रहा था। y1 प्लस के y2 की जगह पर लिख दोगे 5 और इक्वल में चल रहा है 6। तो यहाँ से x1 बराबर आ जाएगा 5 और y1 बराबर यहाँ से आ गया 1। ये तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट x1 और y1 के भी आ गए। अब ये जो कोऑर्डिनेट निकले हैं, इन कोऑर्डिनेट को इक्वेशन नंबर, चाहो तो इक्वेशन तुम 3 में पुट कर दो, चाहो तो इनको देखो x1 y1 की वैल्यू आ चुकी है तो, और x2 y2 की वैल्यू आ चुकी है, तो इनको चाहो तो इसमें पुट कर दो। मतलब तुम्हें x3 y3 और चाहिए तो इनको तुम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। देखो हमने लिखा पुट इन इक्वेशन 3। जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 3 में इनको पुट किया तो देखो यहाँ से भाई x1 प्लस x3, तो x1 का मतलब 5 और प्लस x3 इक्वल में चल रहा था 14। y1 का मतलब 1 प्लस के y3 इज इक्वल टू में चल रहा था -4। तो x3 बराबर यहाँ पर 9 आ गया और y3 बराबर यहाँ पर -5 आ गए। तो अब हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों को कैलकुलेट कर लिया है। अब क्वेश्चन उठता है कि सेंट्रोइड के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला तो पता है, देखो यूजिंग सेंट्रोइड फॉर्मूला, यूजिंग सेंट्रोइड फॉर्मूला, सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x1 का मतलब हो गया 5, x2 का मतलब हो गया 3 और x3 का मतलब हो गया 9 अपॉन 3 और y इज इक्वल टू y1 हमारे पास 1 हो गया, y2 हमारे पास 5 हो गया और ये हो गया -6 नहीं -5 चल रहा है और अपॉन में चल रहा है 3। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 17/3 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट किसके हो गए, सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ध्यान से पूरे क्वेश्चन को समझो और उसके बाद इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट 5,1 एंड -1,5 इज इक्वल, तो प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y। यानी कि तुमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक बार हम क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर फिगर बना रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी इक्वल डिस्टेंस वाला है। ये वाला पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस A पॉइंट से और B पॉइंट से बराबर है, जिसमें A के कोऑर्डिनेट हैं 5,1 और B के कोऑर्डिनेट हैं -1,5 और P के कोऑर्डिनेट मान लो x, y मान ले लो। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया। तो पहले तो लिखो भाई यहाँ पर गिवन दैट P is a point which is equidistant from A and B। ठीक है, A और B से अगर इक्विडिस्टेंस है तो इसका मतलब PA बराबर PB होना चाहिए। इसको बना ले इक्वेशन नंबर 1। और हमें यहाँ से प्रूफ क्या कंडीशन करनी है, प्रूफ करने के लिए बोला गया कि 3x इज इक्वल टू 2y होना चाहिए। ये कंडीशन हमें दे दी गई है प्रूफ करने के लिए। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, प्रूफ अपने आप हो जाएगा। केवल इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि y इक्वेशन 1 यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। जो भी चीज़ हम क्वेश्चन में करते हैं
उसको अप्लाई भी करो यहाँ पर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पी ए का मतलब देखो, अंडर रूट पी और ए x1/1 x2/2, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसके बाद इधर हो जाएगा -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट को कैंसिल आउट करो, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी को यहाँ पर ओपन करो। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं प्रॉपर्टी को ओपन करें a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस के 2ab, a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस के 2ab, और ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस के 2ab। पूरे प्रॉपर्टी में पूरी कंडीशन में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। फ़ायदा ये हुआ 25 से हम 25 को कैंसिल आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को एंड वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को, और ये वाला जो वन है इस वन से इस वन को कैंसिल आउट करो। माइनस का 10x माइनस का 2y, इधर बचा माइनस के 10x एंड माइनस का 2y, और इक्वल के इधर क्या बचा है प्लस के 2x एंड माइनस के 10y। अब तुम क्या करो, 10y को इधर ले आओ, x को उधर दे दो, तो माइनस के 2y प्लस के 10y, और ये हो जाएगा 2x प्लस के 10x। तो हम इसको लिख सकते हैं 8y इज इक्वल टू 12x, मतलब 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2y इज इक्वल टू 3x, या हम इसको लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 2y। और यही वो कंडीशन है जो क्वेश्चन में हमसे करवाई गई थी, बस यहाँ से लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन को ध्यान से समझो और नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। ये चीज़ तुमसे बोली गई, कोई लाइन हमारे पास है लाइन सेगमेंट जो कि AB पॉइंट से ज्वाइन होती है, उसको P पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमसे केवल रेशियो पूछा गया है। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन तो आसान है। मान लो ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पर दिया गया A, इसको मान लो A और इसको मान लो B, जिसमें A के कोऑर्डिनेट हैं -3,5 और V के कोऑर्डिनेट हैं 4,-9। इस लाइन को एक P पॉइंट डिवाइड करता है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,-5। किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो रेशियो यहाँ पर हम मान लेंगे K/1। तो अब तुमसे सिर्फ इतना पूछा गया क्वेश्चन में कि रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो तुम यहाँ से लिखोगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यूज करो यहाँ पर। सेक्शन फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस के nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक चीज़ समझाई थी कि अगर केवल रेशियो पूछा जा रहा है तो केवल हम एक कोऑर्डिनेट सॉल्व करें, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए। तो रेशियो तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया है, तो x की जगह पर लिख दोगे 2 और m की जगह पर k, x2 की जगह पर 4, n की जगह पर 1 और x1 की जगह पर -3, और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा k प्लस के 1। जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2k प्लस के 2 इज इक्वल टू 4k माइनस के 3। इस 2k को उधर ट्रांसफर करो, 3 को इधर, तो 2 प्लस के 3 इज इक्वल टू 4k माइनस के 2k। तो हम इसको लिख देंगे 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2k। तो फाइनली जब यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 5/2। तो 5/2 का मतलब है रेशियो इज इक्वल टू 5/2। 5/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो
जब भी हमें रेशियो पूछा जाएगा, अगर जो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट लाइन को डिवाइड करेगा, अगर उसके दोनों कोऑर्डिनेट हमें दे दिए जाएं और उसके बाद तुमसे पूछा जाए रेशियो निकालो, तो किसी एक कोऑर्डिनेट को हम सॉल्व करेंगे। और अगर जो पॉइंट लाइन को डिवाइड कर रहा है उसका एक कोऑर्डिनेट गिवन हो और दूसरा पूछा जाए, तो ऐसे केस में हम दोनों ही कोऑर्डिनेट को सॉल्व करेंगे। जैसे यहां पर हमने x सॉल्व किया, x से हमने k की वैल्यू निकाल ली, अब तुम y को सॉल्व करोगे तो y की यहां पर भी वैल्यू निकल आई, क्योंकि k हमें ऑलरेडी पता लग गया। उम्मीद हम आपसे ये करेंगे कि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो और नोट करो।